गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकल बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में और ये जानेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो लाइसोसोम को पढ़ेंगे और जानेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लाइसोसोम के मतलब को जानते हैं कि जो लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम जो है वो ग्रीक शब्द का है, यानी लाइसो एंड सोमा से बना हुआ है। दो शब्द से बना हुआ है। लाइसो एंड सोमा जो है दोनों ग्रीक का वर्ड है। जो लाइक्सो का जो मतलब होता है वो डाइजेस्ट करना होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव कह सकते हो आप, डाइजेस्ट करना होता है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लाइसोसोम का जो लाइसो का जो मतलब होता है वो ब्रेक डाउन करना होता है, तोड़ना होता है। तो लाइसो का ये मतलब होता है। सोमा सोमा का जो मतलब होता है वो बॉडी होता है। बॉडी आप कह लो एक तरीके से ग्रेनुल टाइप्स का जो होता है बॉडी, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो इस तरीके का जो होता है वो लाइसो एक बॉडी होता है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डाइजेस्ट एंड सोमा, यानी डाइजेस्टिव एंड सोमा। तो बॉडी एक डाइजेस्ट करने वाला एक बॉडी है। तो ये जो है लाइसोसोम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हमने ये जाना। अगले अगर बात करें तो ये जो होता है वो इसकी जो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसके डिस्कवर्ड कौन है। तो इसकी जो डिस्कवरी की गई थी वो 1949 में क्रिश्चियन डी ड्यूवे नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम को देखा और उन्होंने बताया जो लाइसोसोम जो होता है वो हमारी बॉडी में एक तरीके से सोसाइटल बैग के तरह काम करता है और हमारी बॉडी में एक अहम रोल निभाता है। जब हमारी बॉडी में किसी तरीके का सेल वगैरह टूट जाता है या हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर करता है तो उसे एंगल्फ करने का काम करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सबसे पहले जो बताया था क्रिश्चियन डी ड्यूवे नाम के साइंटिस्ट ने बताया जो लाइसोसोम का ये फंक्शन होता है, ये वर्क होता है। अगर मैं बात करूं जो बायोजेनेसिस की, जो लाइसोसोम का जो उत्पत्ति होता है एक तरीके से कहें, जो निर्माण कैसे होता है, तो लाइसोसोम के बायोजेनेसिस की बात की जाए तो लाइसोसोम जो होता है ना, सबसे पहले तो एक देख रहे हो ये ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कह रहे हो तो ग्रेनुअल टाइप का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे बनता है। आप देख लो यहाँ पर देख सकते हो RER SER, यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गुजरते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होती है वहां पे जाती है और ये वैक्यूल्स टाइप का बना देता है। यानी ये जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निर्माण होता है और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक तरीके से वैक्यूल्स टाइप का बनाता और वैक्यूल्स टाइप का बनाने के बाद एक इसके अंदर एंजाइम डालता और ये लाइसोसोम बन जाता। यानी इसके अंदर जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता जो 40 कहते हो 40 टाइप्स के होते हैं। 40 टाइप्स नहीं, 40 टाइप्स तक लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं लाइसोसोम के और ये भी जरूरी नहीं है कि एक लाइसोसोम के अंदर सारे टाइप्स के एंजाइम हो ही जाए। तो सब में अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं, किस कौन से सेल को डेथ करना है और किस कहाँ पे करना है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो कहे तो 40 एंजाइम होता है एक लाइसोसोम के अंदर, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो इसके अंदर जो लाइसोसोम के अंदर जो पाए जाते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये था बायोजेनेसिस, यानी आप देख रहे हो यहाँ से ये स्ट्रक्चर में आप देख भी सकते हो, ये जो है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। तो ये था लाइसोसोम बायोजेनेसिस। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, यानी ये लाइसोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, तो लाइसोसोम जो होते हैं बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं इसका जरूरी नहीं है। जो 40 टाइप्स के होते हैं, मैंने 4 टाइप्स लिए हैं, जरूरी नहीं है 40 टाइप्स के हो सकते हैं, मैंने 4 टाइप्स लिए हैं। तो इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं हम ये कह सकते हैं। तो एक जो होता है प्राइमरी लाइसोसोम, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है एक तरीके से स्टोर्ड ग्रेनुल्स में के रूप में काम करता है और ये अनएक्टिव होता है, ये एक्टिव नहीं होता है। ये लाइसोसोम जो होता है सेल के अंदर होता है और ये जो आप देख रहे हो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होता है, इस टाइप से अटैच्ड होता है। एक ग्रेनुल टाइप से इस टाइप से अटैच्ड होता है। जब इसकी जरूरत पड़ती है सेल के अंदर तो ये अपना जो एंजाइम होता है वो फट जाता है या सेल को दे देता है। तो ये जो होता है प्राइमरी लाइसोसोम था। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी लाइसोसोम की, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? तो अगर मैं सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करूं तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है वो एक तरीके से फैगोसाइट का काम करता है। आपने फैगोसाइट पढ़ा था WBC के अंदर। यानी फैगोसाइट क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ करने का काम करता है। यानी ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एंटर करता है तो उसे एंगल्फ करता और एंगल्फ करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देता।
तो इसका जो काम होता है सेकेंडरी लाइसोसोम बेसिकली इसी टाइप के होते हैं, तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑटोफेजिक लाइसोसोम वैक्यूल्स। तो ऑटोफेजिक की बात करें तो ऑटोफेजिक में क्या होता है, जो इसका जो काम होता है मेनली वो ये होता है, जो सेल्स के अंदर जो सेल्स के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करना बंद कर देता है, राइबोसोम काम करना बंद कर देता, तो उसको एक तरीके से लाइफ स्पेन आप ये कह सकते हो, उसकी भी जो लाइफ स्पेन होती है वो खत्म हो जाती है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, उसको पचाने का काम, डाइजेस्ट करने का काम जो होता वो ऑटो वैक्यूल्स, ये और नाम से ही पता कर चल रहा है, यानी ऑटो ये खुद का, यानी कहने का मतलब ये सेल के अंदर जो खुद की जो प्रोसेस होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑटोफेजिक जो वैक्यूल्स जो होते हैं उसके बेसिकली ये काम होते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी जो रिसाइडुअल लाइसोसोम क्या होता है, तो मैं बात करूं रिसाइडुअल लाइसोसोम की, तो रिसाइडुअल लाइसोसोम जो होता है इसका जो काम होता है, जो ऑटोफेजिक लाइसोसोम के बाद, यानी ये इसके जो जितने फंक्शन होते हैं वो कर लेते हैं, और ये नहीं हो पाता है वो रिसाइडुअल लाइसोसोम को दे देती है, और ये जैसे अमीबास वगैरह में इसका ज्यादा फंक्शन होता है। तो ये हम कह सकते हैं जो रिसाइडुअल लाइसोसोम जो होता है उसका ये फंक्शन होता है। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, यानी हम जो बात कर रहे थे लाइसोसोम की बात कर रहे थे, तो अगर मैं बात करूं लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो लाइसोसोम के फंक्शंस में हम ये कह सकते हैं, जो लाइसोसोम जो होता है वो डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स, यानी एक्सटर्नल पार्टिकल्स का डाइजेशन करती है, और डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड सेल, यानी डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड सेल। इनसाइड सेल का ये मतलब हुआ जो लाइसोसोम के अंदर जो जितनी भी ये होती है ऑर्गेनल्स होती है, ऑर्गेनल्स को जो डिस्ट्रॉय करने का काम होती है वो डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड सेल, तो अंदर वाली सेल्स, तो इसका ये भी काम होता है। अगर मैं बात करूँ अगले फंक्शंस की, तो लाइसोसोम एंड वाइट ब्लड सेल्स, यानी आपने देखा होगा जो लाइसोसोम ब्लड के अंदर जो फैगोसाइट्स का काम होता है, फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है, तो लाइसोसोम जब ब्लड के अंदर जो किसी प्रकार का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो फैगोसाइट्स जो होता है वो अपने अंदर ले लेती है, और उसके द्वारा लाइसोसोम उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसका भी काम होता है। ये जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का भी काम होता है, लाइसोसोम का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का भी काम होता है। तो ये था हमारा लाइसोसोम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।